है एवरीवन, दिस इज़ लारा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने ऊप में C++ में स्कोप एक्सेसिफायर कैसे करना है। तो स्कोप एक्सेसिफायर के लिए आज हम पूरा कोड लिखेंगे और आज हम उसको गो थ्रू करेंगे कि किस तरह से स्कोप एक्सेसिफायर काम करता है और आपकी क्लासेस को कैसे यानी उसको रीयूजेबिलिटी और उसको कैसे आप यानी कैसे ओवरराइड करना और किस तरह से आप अपने यूज़ में उसको ऊप में अपने हेल्पफुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यानी डेफिनेटली बेसिक कोड जो है वो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो कि हेल्प करता है हमें इनपुट आउटपुट शो करवाने में। आईओ स्ट्रीम हो गया, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे यूजिंग वेल यूजिंग नेम स्पेस std, ये फाइन, सॉरी सॉरी सी हो गया फाइन, और इंट मेन। ये तो हमारी सबसे बेसिक चीज़ें थी जो कि डेफिनेटली इसके बगैर तो कि C++ की बेस ही नहीं है और ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनके तहत सारा प्रोग्राम रन होगा। सो अब मैंने जो है मैंने अपनी क्लास जो बनानी है, क्लास क्लास को मैं नाम दे देती हूँ ह्यूमन का नाम दे दिया और मैंने अपनी सॉरी क्लास डिक्लेयर कर ली। क्लास में वो सर्कल ब्रैकेट्स नहीं आते बट फॉर आई डोंट नो आई वाई रेड दैट। सो एनीवे मूव बैक टू इट। अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग दे देती हूँ, इसको स्ट्रिंग जिसका नाम मैं दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम। ठीक है, एक मैंने स्ट्रिंग बनाई यानी मैंने एक बॉक्स बना दिया, मैंने उसको कहा कि इसके अंदर एक नेम रखो यानी नेम टाइप का ये वो है। उसके बाद फिर मैं एक फंक्शन बनाती हूँ जिसकी डाटा टाइप है वॉइड, डाटा टाइप वॉइड रखती और उसका नाम मैं कर देती हूँ इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस के नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन बनाने के बाद लेकिन यहाँ पे एक मसला है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग बनाई है तो मुझे उसके लिए लाइब्रेरी भी स्ट्रिंग की इंक्लूड करनी पड़ेगी। इंक्लूड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के नाम की लाइब्रेरी बना ली और यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे तो उसको डेफिनेटली स्ट्रिंग के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, स्ट्रिंग के जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको डेफिनेटली उसको साइन हो जाएंगी, तो जिसकी वजह से हमें एरर नहीं आएगा। अब हमने ये तो बना लिया, अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा था स्कोप एक्सेसिफायर। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्लास लिखूंगी ह्यूमन। नहीं, उसको करने के लिए सबसे पहले तो अगर मैंने इसको वर्ड अगर मैंने फंक्शन को फैच करना है तो उसकी डाटा टाइप क्या है, वर्ड है, तो डेफिनेटली मुझे वर्ड लिखना पड़ेगा। वर्ड ह्यूमन के अंदर जाओ और उसके अंदर जो फंक्शन है या फंक्शन या स्ट्रिंग या जितनी भी उसके एट्रीब्यूट्स जो जितनी भी हमने उसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं उन सब में से कोई ना कोई एक फेच कर लो। अब मैं उसको स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ, मैं उसको वेरिएबल भी कोई ना कोई दे सकती हूँ, या मैं इसको फंक्शन भी दे सकती हूँ। मैं कहती हूँ वर्ड का इंट्रोड्यूस का फंक्शन उठा लो, उसने फंक्शन उठा लिया। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखती हूँ तो ये एरर दे देगा, इसलिए एरर ना लेने के लिए इसलिए देगा क्योंकि जब मैंने फंक्शन बनाया है तो उस फंक्शन की मैंने डाटा टाइप वर्ड लिखा है। अगर आप उसी फंक्शन को बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपने जो फंक्शन की जो डाटा टाइप है वही उसी डाटा टाइप से आपने उसको स्कोप एक्सेसिफायर को भी वही आपने डाटा टाइप देनी है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग या इंटीजर या कुछ भी दे देती हूँ तो वो मुझे ज़रूर एरर देगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब अपने क्लास के अंदर जिस भी फंक्शन को, जिस भी स्ट्रिंग को, जिस भी वेरिएबल को जो डाटा टाइप दी होगी क्लास के बाहर भी आप वही यूज़ करें। तो अब मैंने ह्यूमन को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब मैं इसको कहती हूँ, उसको मैं आउटपुट कहती हूँ सी आउट करे नेम को, सी आउट करो ह्यूमन की क्लास में जाओ, नेम को लो, एंड एंड लाइन। यानी मैंने इसको कहा कि सी आउट करो ह्यूमन की क्लास में जाओ, उसके अंदर नेम पड़ा हुआ है, उस नेम को तुमने सी आउट करना है और जो नेम है उसको सी आउट, उसमें मैंने उसको कमांड दे दी। अब यहाँ पर आते हैं मेन चीज़ की तरफ। जो मेन है उसमें मैं कह देती हूँ कि ह्यूमन की जो क्लास है इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया लाला रुख के नाम का, लाला रुख डॉट नेम। जा अब ये क्या करेगी कि जब लाला रुख जो होगी वो जो ऑब्जेक्ट, जब मैंने क्लास बना ली उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया लाला रुख के नाम का, वो लाला रुख का ऑब्जेक्ट जो है वो उसके क्लास के अंदर जाएगा, वहाँ से देखेगा नेम की स्ट्रिंग पड़ी हुई, एक वेरिएबल पड़ा हुआ जिसका नाम है नेम, वो ले लिया और उसको मैंने कह देती हूँ कि उस नेम के अंदर जो है वो ये रख दो जॉन फॉर एन इंस्टेंस। यानी हम लोग मिसाल के तौर पर एक जॉन हमने रख लिया। जब हमने ये जॉन इसका नाम रखा उसके बाद मैं कहती हूँ कि लाला रुख डॉट इंट्रोड्यूस, इस फंक्शन को भी बुला लो। अब नेम के अंदर जॉन, अब एक डिब्बा है हमारी मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उसका नाम है नेम, उस नेम के अंदर हमने जॉन रखवा दिया और अब मैं कह रही हूँ जॉन तो अब उसके अंदर स्टोर हो चुका है, उस डिब्बे के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है। अब मैं कहती हूँ कि लाला रू इंट्रोड्यूस के फंक्शन के में भी जाओ, अब वो इंट्रोड्यूस के फंक्शन में जाएगा, फंक्शन के अंदर जो है वो नेम हमने बताया हुआ है कि इस नेम को प्रिंट करो, तो नेम के अंदर ऑलरेडी जो नेम के नाम का डिब्बा है उसके अंदर ऑलरेडी जॉन पड़ा हुआ है तो उसको वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये किया और रिटर्न 0। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, सेव इट और प्रिंट करके वी गॉट एन एरर, ओ सॉरी, हमने ये प्राइवेट बन गए खुद, और क्योंकि डेफिनेटली जो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्राइवेट हो जाते हैं तो हमें इसको पब्लिक असाइन करना पड़ता है। अगर आपने स्कोप एक्सेसिफायर करना है,
मैंने ब्रैकेट्स नहीं दी थी क्योंकि एक फंक्शन एक वेरिएबल नहीं है, तो ये इसलिए नहीं। नाउ आई होप कि कोई एरर नहीं आएगा। और ये देख सकते हैं, हाँ वी गॉट है आउटपुट जो कि है जॉन के नाम से। एनीवे अच्छा, हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम ये करते हैं कि यहाँ पे इसको जॉन देते हैं, यहाँ पे भी इसको एक चीज़ दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ लाला। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर में कर लिया। अब इसको दोबारा रन करें तो स्टिल जॉन आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बताती हूँ, अगर मैं इसको अगर यहाँ से इस तरह से करें, मैं आपको बताती हूँ। पहले इसने एक ये पैकेट है, एक बॉक्स है जिसका नाम है नेम। इसका नाम है नेम। इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ आई, यानी इसके अंदर जो है मैंने स्टोर कर दिया लाला। फिर उसके बाद ये चलता चलता यहाँ तक हो गया, सी आउट करवा दिया, ठीक है सी आउट लाला हो गया, लेकिन अभी हमें शो नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉल नहीं किया। फिर हम यहाँ पे गए, दोबारा उसने कहा नेम, तुम अपने अंदर जॉन स्टोर कर लो। तो ये अब जो लाला था वो पहले नंबर पे था, और जो हमारा जॉन है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये अब स्टोर हो गया। तो ये जो दूसरे वाला नंबर वाला है, इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे के इसको विदड्रॉ कर दिया और इसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। इस तरह से हमारे नेम के अंदर जो जॉन की वैल्यू है वो स्टोर हो गई। और यहाँ पे हमारे पास जब हमने इंट्रोड्यूस के फंक्शन को बुलाया, हमने इसके स्कोप एक्सेसिफाई को बुलाया डबल कॉलन के साथ, तो यहाँ से ये प्रिंट भी हो गया। इस तरह से इसने सारे इसके यानी प्रोसीजर हुए और फिर हमारा ये सारा हो गया। यानी अभी हमारा स्टिल ये जॉन शो हुआ है। अब इसको क्लोज करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी यहाँ से इसको रिमूव किया और यहाँ पे मैं बाहर एक और मैं इसको करती हूँ, मैं स्कोप एक्सेसिफाई यूज़ करती हूँ स्ट्रिंग ह्यूमन की क्लास के अंदर। स्कोप एक्सेसिफायर किसको एक्सेस करना है, नेम को। अब एक चीज़ ये दोबारा मैं बता दूं कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो नेम है इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, इसलिए बाहर भी स्ट्रिंग डाटा टाइप हुआ। जब हमने इंट्रोड्यूस के फंक्शन को बुलाना था तो इसकी वर्ड थी, तो इसलिए हमने बाहर भी वर्ड लिखा। तो सेम केस विद द नेम। तो हमने यहाँ पे अब मैं इसको दे देती हूँ नेम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर नेम दे देती हूँ नो नेम। ये तो एग्जाम्पल के तौर में। नाउ सेव इट। और अगर मैं दोबारा इसको रन करूँ तो इट्स गिविंग मी एन एरर कि आप किसी भी स्टैटिक मेंबर को आप सिर्फ परफॉर्म कर सकते हो, उसको शो करवा सकते हो, उसके अंदर फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हो, लेकिन आप उसको वेरिएबल नहीं दे सकते, उसको वैल्यू नहीं कोई दे सकते। तो इस तरह से सारे ने प्रोसीजर ने काम किया। आई होप यू गॉट इट, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ लेट मी नो। तो इस तरह से मैंने सारा इसका खोल के आपको बताया कि अभी भी आपको समझ नहीं आई तो यू कैन कमेंट मी, आई कैन एक्सप्लेन यू मोर. Thank you so much. If you like my video then please share it and don't forget to subscribe.